लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हरिपुर, सियालकोट, पसरूर, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में भी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो गया। 7 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों का इम्कान है। पाकिस्तान की रूस के साथ बार्टर सिस्टम के तहत तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश। रूस ने पाकिस्तान को तवानाई और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर पुतिन की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत इजलास के मौके पर मुलाकात। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्फाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म की रूसी सदर को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। वज़ीर आज़म का रूस के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। कहा, रूस से तेल की सप्लाई मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। रूस के साथ तिजारत $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। रूसी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात पर इज़हार मुसर्रत। कहा, तवानाई और ज़राअत समेत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में हम अपना ताउन बढ़ा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की और आज़रबाईजान के सदूर के साथ सह-अफ़रीकी सरबराही इजलास में शिरकत। तीनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। इजलास में इलाकाई और आलमी अमन पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने इजलास को तीनों बरादर मुस्लिम ममालिक के दरमियान सह-अफ़रीकी ताल्लुकात की पेशरफ्त करार दिया। कहा, आज़रबाईजान और तुर्किया के साथ बरादराना ताल्लुकात को गहरी कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म के इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए सह-अफ़रीकी इदारा-जाती मैकेनिज़्म कायम करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में पुरअमन और मुस्तहकम अफ़ग़ानिस्तान के लिए मुश्तरका अज़्म पर तबादला ख्याल। लापता अफराद बाजियाबी केस में जुर्मानों के खिलाफ विफाक की तमाम इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज। लापता अफराद की बाजियाबी पर पेशरफ्त न होने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का इजहार बरमी। रिमार्क्स दिए, कई साल गुजर गए और आप हर बार कह जाते हैं कि पेशरफ्त हो रही है, क्या हम जुर्माना डबल कर दें या वज़ीर आज़म को बुला लें? जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि केस सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं। जो काम आपने हमारे साथ किया वही सुप्रीम कोर्ट के साथ करें। इद्दत निकाह केस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने मुस्लिम फैमिली लॉ के सेक्शन 7 का हवाला दिया। अदालत ने कहा, सेक्शन 7 को प्रेशर डालने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा, इद्दत मुकम्मल होने के मुख्तलिफ हवाला जात मौजूद हैं। इद्दत के 39 दिन भी काबिल कबूल हैं। खबर मानिका और लतीफ़ समेत सारे गवाहों के बयानात झूठ पर मबनी हैं। अपीलों पर जवाब उल जवाब दलाइल बैरिस्टर सलमान सफदर देंगे। जज अफजल मजूखा ने कहा कि अदालत ने 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। थाना पारा में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई समेत तमाम मुलज़िम बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद यासिर महमूद ने फैसला सुना दिया। मुकदमे से बरी होने वालों में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, शरिया राफिदी, फैसल जावेद, राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज अवान, असद कैसर और दीगर शामिल हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर दर्ज किया गया था। पंजाब काबीना ने रियासत मुखालिफ बयानी के इल्ज़ाम पर बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। बानी पीटीआई पाकिस्तान तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल को 1971 की सियासी सूरत हाल से तशबीह दी गई अमल बगावत के ज़ुमरे में आता है। बैरिस्टर गौहर ने भी मशरक़ पाकिस्तान की बात दोहराई। एडिशनल कमिश्नर कोआर्डिनेशन कमिश्नर रावलपिंडी को क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का इख्तियार सौंप दिया गया।
UN रिपोर्ट का मकसद अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं बल्कि सच्चाई को सामने लाना है। पाकिस्तान के अवाम आज़ादी इज़हार राय चाहते हैं, साफ और शफाफ इंतखाबात के ख़्वाह हैं। तर्जमान PTI रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, झूठ को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। अवाम और रियासती इदारों में खला पैदा हो रहा है जो बड़े हादसे का पेश खैमा साबित होगा। तमाम मुश्किलात का हल अडियाला जेल में बैठा हुआ है। मानी PTI के अलावा कोई क्राइसिस से नहीं निकाल सकता। अपोजिशन के अरकान ने पंजाब असम्बली ने मरकजी गेट के बाहर ऐवान सजा लिया। अलामती इजलास में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर भी शरीक हुए। अपोजिशन अरकान ने कहा कि मुअत्तल MPs की रुकनियत बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। फितना पार्टी के अरकान को पंजाब असम्बली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल कहा, एहतजाज करने के लिए पूरे पंजाब से ओहदेदार और हारे हुए लोग इकट्ठे किए गए हैं। इनके अपने असम्बली में मेंबरान उनके साथ नहीं। फितना फसाद पार्टी यही कर सकती है। ये तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं, 9 मई के दहशत गर्द हैं। 4 माह से यही ड्रामेबाजी और लच्चरपन ऐवान के अंदर किया जा रहा है। हमें हाउस चलाने की डिक्टेशन वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने 4 साल हाउस एक डिक्टेटर स्पीकर के हवाले किए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमे सेहत से मुताल्लिक़ इजलास। मरीम नवाज का मराकज़ सेहत की तामीर और मरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। मराकज़ सेहत तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में बायोमेट्रिक आज़ी लाजमी करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, गुज़श्ता 4 साल महकमे सेहत समेत हर शोबे में गुड गवर्नेंस का बहरान रहा। सेहत से मुताल्लिक़ तमाम सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाना इनका ख्वाब है। मराकज़ सेहत को अपग्रेड करने से बड़े अस्पतालों में मरीजों का रश कम होगा। एक और इजलास में आटे के निर्खों के गलत आदाद-ओ-शुमार पेश करने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बरहम हो गई। वज़ीर आला ने आटा के मार्केट निर्ख मंगवा कर सामने रख दिए। महकमे फूड की ब्रीफिंग में महकमे फूड की रीस्ट्रक्चरिंग की हिदायत कर दी। करप्ट अनासर के खिलाफ यकीनी कार्रवाई का भी हुक्म। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन के लॉट 1 और लॉट 2 बायोगैस डिपोज पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। शर्जील इनाम मेमन ने डिपोज पर जारी काम में तेजी लाने और दिन रात काम करने की हिदायत कर दी। कहा, BRTs मनसूबों को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। काम के मयार में किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। जमात इस्लामी ने 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाकर निचोड़ा जा रहा है। बिजली के बिल बमों की सूरत में आवाम पर गिर रहे हैं। मरात याफ्ता तबके को मिलने वाली फ्री बिजली को खत्म किया जाए। किसानों के साथ धोखा किया गया, न गंदम खरीदी और न सब्सिडी दी गई। हमारे वज़ीर आज़म फखरिया अंदाज में कहते हैं, ये बजट IMF का है। बोले IMF की शराइत वापस ली जाए। कराची प्रेस क्लब के बाहर गैर मुस्तकिल असातिज़ा सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की सिंध असम्बली में जाने की कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन को आर्ट्स काउंसिल के करीब रोक दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि उन्हें 26 साल से रेगुलर नहीं किया जा रहा। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। आवाम का सब्र जवाब दे गया। बल्दिया टाउन में इलाका मकीनों का एहतजाज। हब रिवर रोड को बंद कर दिया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करते हुए एहतजाज खत्म करा दिया और हब रिवर रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आवाम के लिए फिर बुरी खबर, बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। IMF के मुतालबे पर बिजली की बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए से ज़ायद इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान ने IMF को तमाम पेश की शराइत पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया। IMF का पाकिस्तान की जानिब से अब तक के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार।
پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں تیزی 100 انڈیکس میں 680 پوائنٹس کا اضافہ 80,233 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا انڈیکس کی بلند ترین سطح 80,405 ریکارڈ ہوئی مارکیٹ میں 53 کروڑ 65 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار بھی ہوا شیئرز کی مالیت 22 ارب 72 کروڑ روپے سے زائد ریکارڈ ہوئی مجموعی طور پر 447 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار 256 کمپنیوں کے حصص میں تیزی 135 میں مندی ہوئی پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اور حکومت کے مذاکرات ناکام چیئرمین ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان کے مطابق 5 جولائی کو صبح 6 بجے ملک بھر کے پیٹرول پمپ بند کر دیے گئے ہڑتال علامتی طور پر بھی کی جا سکتی ہے 2,10,000 نان فائلرز کے موبائل سمیں بلاک ذرائع FBR کے مطابق مجموعی طور پر 5,06,000 سے زائد نان فائلرز کی سمیں بلاک ہوں گی 61,996 سمیں ٹیکس ریٹرن جمع کروانے پر بحال کر دی گئیں